हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जो आपके ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसके आने के बहुत बहुत चांसेस है, उसी क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो अपना माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है वो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। आपको लगता है छोटा है लेकिन माइक्रोबायोलॉजी वैसे आपका बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे कि क्यों ब्रॉड सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो मेन क्या है, आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड पैरासाइट, जो आपकी ये चार है ना, चार जो भी आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट के रिगार्डिंग डिजीजेज है ना, वो आपके सबसे ज्यादा बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी डिजीजेज है जो आपके क्या है माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फर्स्ट यूनिट के बारे में। जो अपने माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही क्वेश्चन बनते हैं माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, जो आपका एक तो कोच पोस्टुलेट है, कोच फिनोमिना है, जो आपके दो तीन साइंटिस्ट है, रॉबर्ट कोच है, ठीक है, रॉबर्ट कोच है और एक दो साइंटिस्ट और है, उसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जो आपके फर्स्ट यूनिट है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब आपकी जो भी थ्योरिया है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वो आ गई। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, आपकी थ्योरी आ गई। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट के अंदर ये आपकी यूनिट बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इसमें क्या करना, अधिकतर क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ठीक है, आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपका ये हो गया क्वेश्चन मॉर्फोलॉजिकल टाइप। जो आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजिकल टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका एक हो गया आपका रोड शेप हो गया, ठीक है, एक आपका राउंड शेप हो गया, ठीक है, एक आपका चेन शेप हो गया। ठीक है, तो जितने भी आपके मॉर्फोलॉजिकल टाइप है बैक्टीरिया के वो लिखने हैं। ठीक है, टाइप हो गया, फिर इसी के अंदर ये क्या आ गया आपका साइज एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है वो पढ़नी है। ठीक है, आपको मैं एक बता दूं कि आपके माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट ऑफ टॉपिक आपको इसी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग है उसके अंदर आपको कैसे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आंसर लिखना है, फुल टू नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इस यूनिट के अंदर सबसे जरूरी चीज है आपका स्टेनिंग। ठीक है, जो आपकी स्टेनिंग है, स्टेनिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेनिंग। ठीक है, एसिड फास्ट स्टेनिंग बेसिलाई के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, और जो आपके तीन टाइप की होती है स्टेनिंग, सबसे पहले आपकी सिंपल हो गई, फिर डिफरेंशियल हो गई, फिर आपके हो गई स्पेशल। ठीक है, इसमें जो आपकी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल के अंदर जो आपकी एसिड फास्ट बेसिलाई है वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको टाइप ऑफ स्टेनिंग तीनों पढ़ने हैं, सिंपल के बारे में, डिफरेंशियल के बारे में और स्पेशल के बारे में। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर एंड मीडिया। ठीक है, आपको क्या क्या कल्चर यूज में लेते हैं और क्या क्या मीडिया यूज में लेते हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होता है कि जैसे आपने अपनी बॉडी से बैक्टीरिया को तो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया जैसे ही बाहर इन्वायरमेंट में आएंगे, ठीक है, तो वो क्या करवाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कल्चर या प्रॉपर मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है कि एक चीज देना जिसमें बैक्टीरिया क्या करे, सर्वाइव कर सके और ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कल्चर और मीडिया प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे बैक्टीरिया क्या कर सके, अपनी ग्रोथ को कर सके, फिर अपन उस बैक्टीरिया की क्या कर सके, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल्चर और मीडिया प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर इतना ही इनफ है। ठीक है, इसके बाद में एक हो गया आपका प्योर कल्चर टेक्निक। ठीक है, ये भी आपकी उसी के अंदर आ गया है, जो आपका मीडिया और कल्चर के बारे में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में अपन बात करें तो वो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि ये यूनिट अपने लगती छोटी है लेकिन ये यूनिट बहुत ही बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे आ गए। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं वो सारे पूछ रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या पूछ रहा है कि वायरसेस कौन कौन से, फिर फंगाई पूछ रहा है, फिर पैरासाइट पूछ रहा है, फिर आपके रोडेंट एंड वेक्टर पूछ रहा है, मतलब बहुत सारे हैं। अब आप इतने सारे तो याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपके मेन वायरसेस है, HIV वायरस हो गया,
और जो भी आपके जो मेन वायरसेस है उनको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में अपन फंगाई की बात करें तो फंगाई को आप स्किप कर सकते हो, पैरासाइट को भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। पैरासाइट में एक आप हेलमिंथस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोडेंट एंड वेक्टर। रोडेंट एंड वेक्टर के बारे में अपन बात करें तो इसके क्या नाम है, इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब एक वेक्टर का ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मलेरिया। मलेरिया की दो फेज होती है, एक तो ह्यूमन के अंदर होती है, एक अपने जो ह्यूमन के अंदर होती है वो कौन सी होती है, एसेक्सुअल साइकिल होती है, ठीक है। और सेक्सुअल साइकिल किसके अंदर होती है, एडिस मॉस्किटो के अंदर होती है, ठीक है। तो वो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मलेरिया हो गया, एक आपके फिलारियासिस हो गया, ये दो डिजीज आप इसके अंदर पढ़ लेना, किसके अंदर, रोडेंट और वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। मलेरिया को तो आप जरूर देख ही लेना एक बार, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में आप प्रॉपर अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो ये अपने आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपने आती है नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट आपके इम्यूनिटी की यूनिट है, ठीक है। इम्यूनिटी में सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होती है, अपनी बॉडी की प्रतिरक्षक क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी की जो आपका पूरा क्लासिफिकेशन है उसको आप अच्छे से जरूर देखना, ठीक है। इम्यूनिटी आपके दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। उसके अलावा सॉरी, इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर इननेट में और एक्वायर्ड में दोनों में आपकी एक्टिव पैसिव होती है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर इम्यूनिटी लिख दो। इम्यूनिटी दो टाइप की हो गई आपके, इननेट जो आपको बाय बॉर्न मिलती है, एक्वायर्ड जो आप क्या करते हो, गेन करते हो। इसके अंदर भी क्या हो गया, एक्टिव, पैसिव, इसके अंदर भी एक्टिव और पैसिव, ठीक है। ये आपको पूरा चार्ट बनाना है ताकि एग्जामिनर का अच्छा इफेक्ट पड़े, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके अंदर आपको इम्यूनिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशन ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको एंटीजन को बोलिए आप स्किप कर सकते हो, एंटीजन या ज़्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि एंटीजन का ज़्यादा रोल नहीं होता, ठीक है। आप एंटीबॉडीज को जरूर देख लेना, ठीक है। एंटीबॉडीज के बाद में आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये जरूर देख लेना आप। फिर आप क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आपको सारे के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन जो आपके आईजी, इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपके इम्यूनोग्लोबुलिन याद करने की, गेम, GAME, ठीक है। गेम तो जानते हो ना, गेम मतलब खेलना, ठीक है। इसके पीछे डी लगा दो, गेम, ठीक है। IgG हो गया, IgA हो गया, IgM हो गया, IgE हो गया, IgD हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप IgG और IgA इन दोनों को जरूर आप पूरा डिटेल के अंदर पढ़ लेना। IgG क्या होती है, जो आपको बाय बॉर्न प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, ये आपको मिल्क के थ्रू मिलती है, सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये एलर्जिक होती है, और ये आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन डी होती है, ठीक है। तो जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके स्ट्रक्चर, मतलब आपको इसका जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है, कि इसकी क्या लेंथ होती है, ठीक है। जो आप भी आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको आप जरूर से देख लेना, ठीक है। आपको इसके इस चैनल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा आपको इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन की पूरी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन की अपन बात करें तो वैक्सीन के मोस्ट कॉमनली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 टाइप होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली 2 ही होते हैं। कौन कौन सा, आपका सबसे पहला लाइव वैक्सीन, फिर हो गया आपका किल्ड वैक्सीन, ठीक है। लाइव के अंदर याद करने की ट्रिक क्या है, बॉय लव द क्राइम, ठीक है, BOYLIV, बी, बॉय लव द क्राइम, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो। बी से क्या हो गया, BCG हो गया, ओ से ओरल पोलियो वैक्सीन, वाई से येलो फीवर हो गया, ठीक है। तो लव, एल से क्या हो गया आपका, जो भी आपके, ये आपकी पूरी वीडियो मिल जाएगी इसके अंदर वैक्सीन और वैक्सीन के टाइप के ऊपर, ठीक है। किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है वो आपको सारी देखनी है, ठीक है। अब नई गाइडेंस के अनुसार जो अपनी कोरोना वैक्सीन है उसको भी जोड़ दिया है। कोरोना वैक्सीन लाइव वैक्सीन भी थी और किल्ड वैक्सीन भी थी, ठीक है। जो आपकी कोवैक्सीन थी वो आपकी लाइव वैक्सीन थी, कोविशील्ड क्या थी, आपकी किल्ड वैक्सीन थी, ठीक है। लाइव तो कौन सी होगी, कोवैक्सीन, और कोविशील्ड आपकी किल्ड वैक्सीन थी, ठीक है। इसके अलावा एक होती है आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन, ठीक है। टॉक्सोइड वैक्सीन को भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपके वैक्सीनेशन का पूरा टाइप हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है, कोल्ड चेन होता है कि आप वैक्सीन को क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर, जहाँ से वैक्सीन बन रही है वहां से लेके वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन तक आपको क्या करना, वैक्सीन को एक टेम्परेचर बनाए रखना, क्या कहलाता है, कोल्ड चेन कहलाता है, ठीक है। कोल्ड चेन की भी आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी। कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से बॉक्स होते हैं वो सारे आपको याद करना। जैसे सबसे पहले आपका ILR हो गया, ठीक है, ILR हो गया, बिग फ्रीजर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया,
ठीक है। इसके अलावा आपके बॉक्स हो गए, वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब आया था अपना? 1985 के अंदर आया, ठीक है। UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका कब आया था? 1985 के अंदर आया था, ठीक है। सबसे पहले ये 1974 के अंदर आया था, ठीक है। मतलब 1974 के अंदर तो वर्ल्ड में आया था, लेकिन अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1978, ठीक है, 1978 के अंदर आ गया था। लेकिन उसके बाद में इसको मॉडिफाइड किया था, ठीक है। मॉडिफाइड अपन ने कब किया था? 1985 के अंदर किया था। लेकिन अब तो इसके अंदर और भी मॉडिफाइड हो गया है, बहुत सारे वैक्सीन को और ऐड कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, नई गाइडेंस के अनुसार जो भी आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको आप जरूर से देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी में एक इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम का क्वेश्चन है ना, वो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका जो ये माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम अपन बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल की, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब आप हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इन्फेक्शन कंट्रोल के टॉपिक आता है HAI। HAI क्या होता है आपका? ह्यूमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल के द्वारा फैल रहा है। मतलब पहले आदमी इन्फेक्टेड नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में जाने की वजह से इन्फेक्टेड हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको आपको पूरा अच्छे तरीके से देखना है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। सबसे मोस्ट कॉमनली ये कब आता है? आफ्टर 48 आवर, ठीक है। 48 आवर के बाद में होता है, ठीक है। कौन सा इन्फेक्शन? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। अब आपको इसके जितने भी टाइप है उनको देखना है, जैसे कि UTI को कैसे करेंगे, SSI को कैसे करेंगे, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, ब्लड स्क्रीम हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर्विलेंस, आप लगातार HAI को कैसे इन्फेक्शन और कंट्रोल करोगे, ठीक है। मतलब कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे आप क्या करोगे, उसको रोकोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका आइसोलेशन प्रिकॉशन, ठीक है। यहाँ पर आपके दो टर्मिनोलॉजी है, एक होती है आपकी आइसोलेशन और एक होता है आपका क्वारंटाइन, ठीक है। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या पूछ सकता है आपसे? डिफरेंसेस पूछ सकता है, ठीक है। आइसोलेशन की बात करें तो आइसोलेशन में क्या होता है कि कोई डिजीज से ग्रसित हो गया व्यक्ति, फिर अपन उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? आइसोलेशन कहलाता है। और क्वारंटाइन में क्या आता है कि जैसे कि कोरोना था, ठीक है, तो कोरोना के अंदर, ठीक है, कोरोना के अंदर क्या कर रहे थे? क्वारंटाइन कर रहे थे। क्वारंटाइन क्यों कर रहे थे? कि आप उस कंट्री के अंदर हो जहां पर कोरोना है, ठीक है, तो आपको क्वारंटाइन करे आपके अंदर। मतलब अगर जो से कोरोना का आपका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था? 14 डेज का था, ठीक है। 14 डेज के अंदर आपको सिम्टम्स आ गए तो आप क्या कहो? कोरोना पॉजिटिव हो। अगर नहीं आए तो आप क्या हो? कोरोना नेगेटिव हो। तो आपको क्या करे? इंक्यूबेशन पीरियड के लिए आपको क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। वो आपका क्या कहलाता है? क्वारंटाइन पीरियड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आपसे इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस पूछ सकता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसके क्या क्या इफेक्टिव यूज होते हैं वो देख लेना बस, ठीक है। तो आइसोलेशन और इसके अंदर डिफरेंसेस देख लेना और एक आप इफेक्टिव और PPE देख लेना, ठीक है। फिर आप हैंड वॉशिंग के, हैंड हाइजीन के टाइप, हैंड हाइजीन के टाइप सर्जिकल होता है, एक मेडिकल होता है, ठीक है। वो स्टेप्स क्या क्या होती है वो जरूर देख लेना, ठीक है। मूवमेंट्स हो गया या फिर स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, ठीक है। डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट इसके टाइप बोल दो या फिर आप क्लासिफिकेशन बोल दो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा तो मैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन जैसे आपका एक तो होता है आपका मॉइस्ट, ठीक है, एक हो गया आपका हीट, ठीक है, हीट या हो गया, एक आपका मोस्ट हो गया, ठीक है। अगर अपन हीट के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब अगर यही होता है, इसके थ्रू हो गया। मोस्ट के अंदर आपका ऑटोक्लेव, ठीक है, ऑटोक्लेव को तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है। इसके अलावा हीट के अंदर जैसे इंसिनरेशन हो गया, ठीक है, ड्राई हीट वगैरह हो गया, ठीक है। इसका पूरा जो भी आपका क्लासिफिकेशन है वो आपको इस चैनल के यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उस पूरे क्लासिफिकेशन को देख सकते हो और इसके स्टरलाइजेशन के और डिसइंफेक्शन के पूरे टाइप को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका गाइडेंस ऑफ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, गाइडेंस ऑन यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट। आप कौन कौन से गाइडेंस यूज लोगे डिसइंफेक्टेंट में, ठीक है, ये हो गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपका हो गया आपके स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन और BMW, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या होता है कि आप कोई सा भी स्पेसिमेन है, जैसे आप ब्लड हो गया, ठीक है, या फिर स्टूल हो गया या फिर यूरिन हो गया, उसको आप कैसे कलेक्टेड कर रहे हो, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, प्रिंसिपल, टाइप और कलेक्शन की टेक्निक, ठीक है।
ये आपका इसके अंदर पूरा एक ही वीडियो, एक ही टॉपिक के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी के अंदर आप सारे इसका टाइप लिख सकते हो, कलेक्शन का मेथड क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने सबसे इसके अंदर इन्फेक्शन के अंदर अगर बात करें तो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी बीएमडब्ल्यू, ठीक है। बीएमडब्ल्यू में क्या होता है, बायोमेडिकल मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछता है कि आपके बीएमडब्ल्यू क्या है और बीएमडब्ल्यू की पूरी सारणी बनाओ अकॉर्डिंग टू जो भी आपके गाइडेंस है, जो आपके 2017 की नई गाइडेंस है उसके अनुसार, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के अनुसार, ठीक है। जो आपका बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू में येलो के अंदर आप क्या करोगे, रेड के अंदर क्या करोगे, ठीक है। जैसे येलो के अंदर जितने भी ब्लड रिलेटेड कंटामिनेटेड पार्ट है वो अपन क्या करते हैं, येलो के अंदर डिस्कार्ड करते हैं। फिर आपका रेड बॉक्स आ गया, ठीक है। फिर आपका व्हाइट बॉक्स आ गया, ठीक है। फिर आ गया आपका ब्लू बॉक्स आ गया, ठीक है। फिर आपका जो भी आपका ग्रीन और आपका ब्लू आता है, ठीक है। तो ग्रीन और ब्लू तो जो आपके नॉन मेडिकेटेड रिलेटेड होते हैं वो होते हैं, ठीक है। बाकी मेडिकल में आपके 4 ही बॉक्स यूज में आते हैं, 5वां नहीं आता है। कौन कौन सा, ब्लू रेड सॉरी येलो रेड ब्लू एंड व्हाइट, ठीक है। व्हाइट बॉक्स किससे बना हुआ होता है, सब इसमें देखो, सबसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। सबसे पहले आपको करना है कि कौन सा बॉक्स किससे बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपका व्हाइट बॉक्स की बात करें तो जो व्हाइट बॉक्स होता है वो क्या होता है, एक कार्ट या गत्ते का बना हुआ होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें आप क्या डालते हो, सिरिंज नीडल डालते हो, तो नीडल क्या कर सकती है, बेग से क्या कर सकती है, फट सकती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर पूरा आप एक सारणी बना के क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। ये तो आपका हो गया पहला क्वेश्चन बीएमडब्ल्यू में। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, आप वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो आपके कम्युनिटी के अंदर या नर्सिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे लैंडफिल मेथड हो गया या फिर आपके जितने भी मेथड है उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आपको देखो कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, पैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये इसके क्या होता है, स्टेप होते हैं किसके, बीएमडब्ल्यू के, ठीक है। फिर आपके लॉन्ड्री मेथड हो गया, जो भी आपका लैंडफिल मेथड हो गया, या फिर आप बुरियल मेथड से गाड़ रहे हो कोई चीज़ को, ठीक है, तो वो आपके क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंटीबायोटिक स्टेवरशिप, ठीक है। एंटीबायोटिक स्टेवरशिप में क्या हो गया आपका, ये यूनिट आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ओनली और ओनली आप क्या कर सकते हो, ये आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, बाकी इस यूनिट के अंदर आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर। पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर में अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी आपके केयर ऑफ जो भी आपका ट्यूबिंग का या लाइनर का केयर कैसे कर रहे हो वो आपको देखना है, ठीक है। उसके अलावा प्री HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कैसे आप प्रिवेंशन कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया आपका केयर कोऑर्डिनेटेड इवेंटेड रिलेटेड एंड रिकॉन्शियस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप क्या कर कैसे कर रहे हो, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट के बारे में, इंसिडेंट्स एंड एडवर्स इवेंट, ठीक है। इस यूनिट को भी आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो पूरी यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट अपनी लास्ट यूनिट है, ठीक है, सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके अंदर अपन बात करें तो इंटरनेशनल पेशेंट गोल सेफ्टी, ठीक है। जो पेशेंट को आप सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया कि सबसे पहले अपन बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन देना, ठीक है। हाई अलर्ट मेडिकेशन देना, ठीक है। रिड्यूस करना रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्ट फ्रॉम फॉलिंग, मतलब फॉल से गिरने के लिए क्या करना, पेशेंट को अवॉइड करना, ठीक है। तो ये आपके अंदर इसके अंदर क्वेश्चन हो गए, या फिर आप इसको भी स्किप भी कर सकते हो इस यूनिट के अंदर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल, ठीक है। सेफ्टी प्रोटोकॉल आपको जरूर देखना है, जो 5S सेफ्टी प्रोटोकॉल होते हैं उनको तो आप पढ़ना ही है, ठीक है। 5S सेफ्टी प्रोटोकॉल को, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी कोड हो गया, ठीक है, इमरजेंसी कोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एम्प्लॉय के सेफ्टी इंडिकेटर, ठीक है। वैक्सीनेशन हो गया, NSI हो गया, फॉल प्रिवेंशन, मतलब जैसे कोई काम करने वाले हैं उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना हेल्थ वर्कर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपका ये एक क्वेश्चन जरूर देख लेना था आप, वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ, ठीक है। या फिर आपका नेक्स्ट हो गया नीडल स्टिक इंजरी एंड प्रिवेंशन, ठीक है। मतलब कि आप HIV पेशेंट की केयर करते समय आपको क्या करना है, नीडल स्टिक इंजरी से आपको बचना है, ठीक है। और एक आपका हो गया पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। तो आप क्या कर सकते हो, ये सब ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें आप जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो बहुत बड़ा है, ठीक है।
तो आप माइक्रोबायोलॉजी का अच्छे से पढ़ लो, और इन्फेक्शन कंट्रोल में ओनली आप स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेड, बीएमडब्ल्यू और एचएआई, ये 3 टॉपिक को तो अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो जो आपकी ये सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी, और इस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर भी गेन कर पाओगे। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।